हे एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग प्री टू एडवांस। आज मैं आपके लिए डीएसएसबी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का 2014 का पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में एक तो जनरल सेक्शन है और एक सब्जेक्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सेक्शन को, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए, तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 101 से। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए, क्या लेवल रहेगा। हम पिछले जितने भी साल के पेपर हैं मैं आपके लिए कोशिश करूँगी वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जाए, क्वेश्चंस दिखाए जाएँ, उनका सोल्यूशन भी करवाने का मैं पूरा एफर्ट्स करूँगी। तो चलिए हम 101 क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका स्टैट से। इफ़ ए इज़ द एक्चुअल वैल्यू एंड ए इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू, द रिलेटिव एरर इज, ये रिलेटिव एरर का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला बनता है, तो जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनता है एब्सोल्यूट एरर एंड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेट वैल्यू। ओके, तो अभी आप देखिए, एब्सोल्यूट जो एरर है आपकी उसका फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। यानी यहाँ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है एस्टिमेटेड, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो सभी इनमें बी और सी और डी में एस्टिमेटेड, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू सब में है, लेकिन आपको लेना है मोड। मोड से आपको काम करना है। यहाँ जो मोड होगा ए माइनस का ई डिवाइड बाई में एस्टिमेटेड वैल्यू, यही आपका क्या है आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए यूनिट इज 415 एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू इज 400, द एब्सोल्यूट एरर इज। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा, मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो आपका 415 में से 400 आप लेस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 15। ये जो आंसर है इसका आंसर रहेगा आपका 15। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द विड्थ ऑफ द इंटरवल ऑफ ए कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा 10 to 19, 20 to 29, ये आपको ग्रुप डाटा दे रखा है। वो भी आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको जो वैल्यू होती है वो इंटरवल्स में दी होती है, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 5 के गैप में। जैसे मैं बता रही हूँ आपको एग्जांपल, यहाँ अब आप देखिए 10 to 19 है और 20 to 29 है, 30 to 39 है। तो यहाँ जो आप लेंगे, यहाँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो आपका जो ये इंटरवल रहेगा वो 10 का रहेगा। तो आंसर, राइट आंसर है आपका बी। द कॉलम हेडिंग ऑफ ए टेबल इज नोन एज। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से है। कॉलम हेडिंग जो होती है टेबल की उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कैप्शन। और रो हेडिंग अगर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्टब। तो ये रो हेडिंग के लिए है और कॉलम हेडिंग के लिए आपका है कैप्शन। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन डायमेंशनल डायग्राम। ये भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से है। वन डायमेंशनल डायग्राम जो है वो आपका है बार डायग्राम। वन डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं। ओके, जो स्क्वायर डायग्राम होता है या रेक्टेंगुलर जो डायग्राम है वो होते हैं 2 डायमेंशन। ये जो डायग्राम है ये आपके 2 डायमेंशन रहेंगे। इसमें हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंसीडर करते हैं। और ये जो क्यूब है, ये क्यूब आपका 3D डायग्राम है, ये 3D बेस्ड रहता है। तो ये 3D बेस्ड है। बार डायग्राम ही आपका 1 डायमेंशनल है और स्क्वायर डायग्राम आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोर देन एंड लेस देन उगाइव मीट ए। ओके, मोर देन और लेस देन उगाइव हम कहाँ देखते हैं। मोर देन जैसे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड जो सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा में, तो हम उसमें हम मोर देन और लेस देन उगाइव कंसिडर करके चलते हैं। तो मोर देन और लेस देन आपका कहाँ कंसिडर किया जाएगा, मीडियन में। तो मीडियन में हम विद द हेल्प ऑफ एन उगाइव कर्व वन कैन डिटरमाइन, क्या निकाल सकते हैं हम, मीडियन निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, परसेंटाइल निकाल सकते हैं। तो आप देखिए मीडियन, आपको पता है क्वार्टाइल में भी हम मीडियन का फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, Q1, Q2, Q3। ओके, परसेंटाइल में भी हम जो मीडियन है उसको यूज़ करते हैं। तो आपको पता है अगर उगाइव हम मीडियन में यूज़ करते हैं तो क्वार्टाइल में भी मीडियन का पोर्शन है, परसेंटाइल में भी मीडियन का पोर्शन है। तो इसमें इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ उगाइव में मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल सब में ही इसको कंसीडर किया जाता है। इफ द ग्रुप डाटा हैज एन ओपन एंड एंड क्लास वन कैन नॉट कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते ओपन एंड एंड क्लास में। देखिए आपको ओपन एंड क्लास जो लेस देन वैल्यू है, मान लीजिए मोर देन दे रखा है, लेस देन दे रखा है कॉन्टिन्यूस डाटा में। जैसे आपका यहाँ दे दे एक्स की सीरीज लेस देन
लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ये आपको सीरीज़ दे दे, तो उस केस में जो ग्रुप डाटा है उसमें हम मीडियन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए भी आपको अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। क्वार्टाइल भी आप निकाल सकते हैं, डेसाइल भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मीन है ना, मीन के लिए आपके पास पूरी वैल्यू होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है जिसे हम लोअर वैल्यू बोलते हैं और जो अपर वैल्यू दोनों होनी चाहिए, तभी आपका मीन कैलकुलेट किया जाएगा। तो राइट आंसर है आपका मीन। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभी हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो जो हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ हिंदी में भी वीडियो को देख सकते हैं या क्वेश्चंस को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ 0.16 एंड 0.1। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ एवरेज प्रोपोर्शन का, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी। ये माना आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, तो अगर आप 0.16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 16 बाई में 10,000। तो 16 का जो बनेगा वो 4 बनेगा आपका, जो स्क्वायर है ये अंडर रूट है, और 10,000 का आपका 100 बन जाएगा, तो 4/100 आएगा, तो यहाँ आंसर बनेगा आपका डी 0.04। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन कवर करती है फर्स्ट 5 किलोमीटर एट ए स्पीड 30 किलोमीटर और नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आप बताइए। तो यहाँ एवरेज स्पीड का, तो देखिए हम यहाँ से डाटा उठा लेते हैं। आपको डिस्टेंस दिया 5 किलोमीटर बाई में स्पीड, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस आपका 5 दिया, स्पीड आपकी 30 दी है, तो टाइम आपका हो जाएगा 5/30 इज इक्वल टू 1/6। दूसरा आपका डिस्टेंस दिया था 15 किलोमीटर और स्पीड दी थी 45, तो टाइम आपका 15/45 के हिसाब से 1/3 निकल जाएगा। तो अब हम टोटल टाइम लेंगे, जो 1/6 निकाला था और 1/3, इन दोनों को ऐड करके आपका आएगा टोटल टाइम 1/2। और एवरेज स्पीड जो है आपकी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस यानी 5 और 15 को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ 20 बाई में 1 मल्टीप्लाई 2 करके आपका 40 आएगा। तो जो आपका आंसर रहेगा यहाँ 40 रहेगा। नेक्स्ट आगे हम जो डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।